तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी वर्णिका भाग 2। इसका पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा जैसे नाम में ही है दही वाली मगम्मा, तो मगम्मा क्या बेचती होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इनमें पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा दही, तीसरा मक्खन, चौथा घी। तो मगम्मा क्या बेचती होगी, दूध तो बेचती नहीं होगी, मक्खन नहीं, घी नहीं, तो क्या बेचती होगी, दही। तो मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। अगला सवाल है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो दही वाली जो मगम्मा है, इस कहानी के कहानीकार कौन है। श्रीनिवास, सातकौड़ी होता, ईश्वर और सुजाता। तो इसके लेखक का नाम क्या है, आप देख सकते हैं, वो है श्रीनिवास। तो कौन होंगे इसका कहानीकार, वो होगा आपका ऑप्शन ए। दही वाली मगम्मा का कहानीकार कौन है, श्रीनिवास। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो कौन है। तो लक्ष्मी, मगम्मा, पार्वती या सीता। तो इस पूरे कहानी में अगर देखेंगे तो किसके बारे में बात हुआ है, मगम्मा के बारे में। तो इसका जो प्रमुख पात्र कौन है, मगम्मा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो ये जो कहानी पढ़ोगे तो इसका कथावाचक जो होती है वो कहाँ से होती है, वो बेंगलुरु से होती है, बेंगलोर से। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल है, दही वाली मगम्मा कहानी कैसे संदेश देती है। यहाँ पे वाली होगा, दही वाली मगम्मा कहानी कैसे संदेश देती है। तो इस कहानी में जो संदेश मिलता है वो किसको मिलता है, बहू को। तो ऑप्शन सी इसका सही है। दही वाली मगम्मा कहानी में कैसे संदेश दिया जाता है, बहुओं को। अगला है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मगम्मा के परिवार में अगर सदस्य को देखेंगे तो मगम्मा एक खुद थी, मगम्मा का एक बेटा था, तो बेटा की पत्नी थी और उसको भी एक बेटा था, यानी मगम्मा का पोता। तो इसके परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए, तो टोटल 4 सदस्य हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही है। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, और जो मगम्मा की बहू थी यानी उसका बेटा का पत्नी, उसका नाम क्या था, नजम्मा। आगे चल के हो सकता है ये भी सवाल हो कि मगम्मा के बहू का नाम क्या है, तो नजम्मा। अगला सवाल देखते हैं, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो जन्म हुआ था वो होता आपका कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका सही है। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। अगला सवाल देखते हैं, कथावाचक को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। दूध, घी, सब्जी या दही। कथावाचक को बरसों से मगम्मा कौन सी चीज़ देती थी, तो इसका देता था वो दही। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। रंगप्पा, नजम्मा, सजम्मा, कजम्मा। तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था, अभी आगे में ही मैंने बताया था पीछे में कि क्या नाम था उसका, नजम्मा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है। उड़िया, तमिल, कन्नड़ या गुजराती। तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, कन्नड़ की। अगला सवाल देखते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है ये तो मेन आपका कन्नड़ में है, बस इसको हिंदी में किसने लिखा है। तो इस कन्नड़ कहानी को हिंदी में रूपांतरित करने वाले हैं B.R. नारायण। तो B.R. नारायण कहाँ पे है, तो B.R. नारायण है आपका ऑप्शन ए में। इसका हिंदी रूपांतरण करने वाला है B.R. नारायण। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, रंगप्पा कौन था। इस कहानी में रंगप्पा नाम का भी एक आदमी होता है जो कि होता है शराबी, जुआरी होता है और शराबी होता है, और मगम्मा को परेशान करता है। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है क्या, रंगप्पा के बारे में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। 12 का क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। हो सकता है कहीं पे आपको दे दे, शराबी था तो शराबी में टिक मार सकते हैं, जुआरी तो जुआरी में टिक मार सकते हैं। अगला है, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। तो मगम्मा और नजम्मा के बीच में झगड़ा हो जाता है, वो क्यों होता है, उसको नजम्मा अपना बेटा को मार रही होती है, तो मगम्मा का पोता हो गया, वो पोता को मार रही थी, जिसके लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तो झगड़ा पोता की वजह से हुआ, तो झगड़ा को समाप्त करने का भी काम किसने किया, उसका पोता ने। तो मगम्मा का बेटा ऑप्शन नहीं हो सकता है, मगम्मा का पोता, या लिख सकता था नजम्मा का बेटा। तो मगम्मा का पोता जो है दोनों के बीच झगड़ा मिटाकर संबंध अच्छा स्थापित किया।
अगला है कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, तो माँ जी कह के बोलती थी। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एक शिक्षिका, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बेंगलुरु की कथावाचक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। अगला है अधिक बुद्धिमान कौन थी, मगम्मा, गांव की एक अन्य महिला, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक बुद्धिमान उसकी बहू थी, तो बहू कौन थी, नजम्मा। अगला सवाल है मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, तो मगम्मा एक गांव की सीधी सादी नारी होती है जो अपना गुजर बसर करने के लिए क्या करती है, दही बेचती है। तो नगरीय महिला, ग्रामीण महिला, संभ्रांत महिला, इनमें से कोई नहीं। तो मगम्मा एक ग्रामीण महिला थी, गांव की सीधी सादी औरत थी। अगला क्वेश्चन है बहू की दशा है, तो बहू की दशा किस प्रकार की है, मछली, सामान, मगरमच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो मगरमच्छ के जैसी उसकी बहू थी, रंग बदलने वाली, हालांकि गिरगिट कह सकते हैं बट गिरगिट नहीं है, मगरमच्छ के जैसी उसकी बहू की दशा थी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो वीडियो यहाँ तक अगर देख लिए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर अपना फीडबैक दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो आपसे मिलते अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।